एक समय की बात है। भगवान का एक अनन्य भक्त था। वह तन मन धन से भक्ति करता था और सर्वस्व भगवान में समर्पण करता था। वह जो भी काम करता सब भगवान का समझकर करता, क्योंकि भगवान का काम समझकर करने से प्रसन्नता रहती है और थकावट नहीं आती। हंसता नाचता बड़े आनंद से चौबीसों घंटे भगवान का काम करता। दिन में तो करता ही था, वह अपने को स्वप्न में भी काम करता देखता। इसलिए भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले, तेरी जो इच्छा हो मांग। भक्त ने कहा, महाराज, आपके दर्शन होने के बाद कोई इच्छा बाकी रहती है क्या? और आपसे बढ़कर कुछ है जो दूसरी चीज मांगू? भगवान बोले, तू जैसा कहता है सब ठीक है, परंतु मेरे संतोष के लिए कुछ भी मांग, और मांगना वही जो तुम्हें जचे। भक्त ने कहा, ठीक है महाराज, आपने मेरे ऊपर भार दे दिया है, तो मैं यह मांगता हूँ कि सबका उद्धार कर दे। भगवान बोले, अरे सबका उद्धार कर दूं तो इनके पाप कौन भोगेगा? अपने पुण्यों का तो त्याग भी किया जा सकता है कि जो भी अच्छे कर्म करे हैं वैसा भगवान के अर्पण है। यदि आज ही हम अपने अच्छे कर्मों को भगवान को समर्पण कर दें तो खाता चुकता हो जाए, परंतु पाप कर्मों को प्रायश्चित, भोग अथवा साधन करने से ही नष्ट किया जा सकता है। इनके पाप रहते इनकी मुक्ति कैसे होगी? इनका पाप कौन भोगेगा? भक्त ने कहा, अच्छा महाराज, इन सब का पाप मैं भोग लूंगा। दुनिया में सारे प्राणियों को मुक्त कर दें और इनका जितना पाप है सब मेरे जिम्मे लगा दें। जिस दिन ये भुगतते भुगतते समाप्त हो जाएंगे, खाता अपने आप चुकता हो जाएगा। भगवान बोले, तू तो मेरा भक्त है, वरदान मैं तुम्हें क्या पापों का दंड भुगताऊं? यह तो असंभव है। भक्त ने कहा, महाराज, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। आप तो स्वयं परम दयालु हैं, दया के समुद्र हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। भगवान बोले, भाई, इस विषय में बातचीत करने में मैं तो तुमसे हार गया। भक्त ने कहा, महाराज, हारने से हुआ क्या? यदि आपका सामर्थ्य नहीं था तो मुझे यह कहना उचित था कि स्त्री मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले, मुक्ति मांग ले, बस यह कहना उचित। भगवान बोले, अच्छा भैया, तुम जीते, हम हारे। भक्त ने कहा, महाराज, इस जीत से क्या फायदा? मेरी हार हो जाए पर सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसी जीत किसी काम की नहीं जिससे एक का भी कल्याण ना हो। भगवान बोले, अच्छा, जिस प्रकार मनुष्य का मेरे दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, मेरे नाम का जाप, ध्यान करने से कल्याण हो जाता है, वही शक्ति, वही सामर्थ्य मैं तुझे दे रहा हूं कि तेरे भी दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, नाम उच्चारण से जीव का कल्याण हो जाएगा। तेरी जितनी इच्छा हो, जितनों का कल्याण करना चाहे कर। भक्त विचार करने लगा कि अपना काम तो बना नहीं, पर भगवान जो दे वही सही। हमने जो यह भक्ति की कथा कही, इस भक्त जैसा जिसके हृदय का भाव हो कि दूसरों के पापों का फल, दुखों का दंड हमें भुगता दो, ऐसा निष्काम भाव हो, ऐसा हृदय में त्याग हो, इन्हें हम भगवान से बढ़कर कहें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भगवान के भक्तों की महिमा इसी प्रकार गाई गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जय सिया राम।